हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरले क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूं, वर्णिका का पूरा 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 निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं। आप लोग अगर 17 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो आज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 3 दिनों में पूरी हिंदी कवर करा दी जाएगी। जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सब कुछ कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जिस बुक से लिए हैं वो है वर्णिका। वर्णिका का पूरा निचोड़ इस क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांति से धैर्य पूर्वक इसको वीडियो को देखना है, और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आ चुके हैं वो सब मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी? दही वाली मंगम्मा किस शहर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बेंगलुरु में बेचने जाती थी। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए टाइम बचाने के लिए इसका आंसर जो है यहाँ पे मैंने पहले ही से लिख रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ अगर मिल जाए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, अगला सवाल है, दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा के लेखक है श्रीनिवास। ठीक है, अगला, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, अगला सवाल, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया था। ठीक है, अगला सवाल, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो मंगम्मा है। अगला, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये ऑप्शन नंबर श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नजमा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, अगला, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मगम्मा का पोता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी मगम्मा का पोता हो जाएगा। अगला, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा माँ जी कहती थी। ठीक है, अगला, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा थी। अगला, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? यानी दही वाली कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा में थी, लेकिन हिंदी में किसने अनुवाद किया? बी आर नारायण ने। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, अगला, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? इनमें से कोई नहीं, रंगप्पा एक जुआरी था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए तो वो जुआरी था। अगला सवाल, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? लक्ष्मी का घर घास मिट्टी से बना हुआ था। अगला सवाल, गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि कटक से लौटा था। ठीक है, अगला सवाल, कौन स्वयंदल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयंदल के साथ? गुण निधि। ठीक है, अगला सवाल, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए किसको भेजा था? यानी लक्ष्मी ने अच्युत को भेजा था। अगला सवाल, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूती से बांधने का प्रयास कर रहे थे? तो दलेई बांध को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ठीक है, अगला, लक्ष्मी का घर किस बांध यानी किस नदी के बांध के नीचे है? तो देवी नदी के नीचे। ठीक है, अगला, अगला, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी कौन? यानी लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। अगला, लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, पत्नी थी। अगला सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया था? तो ढहते विश्वास में महानंदा नदी का किया गया था। ठीक है, अगला, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यानी ढहते विश्वास किस भाषा से? उड़िया भाषा से। अगला, लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी का पति था। अगला सवाल, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? तो इसका राइट आंसर 12 वर्ष। अगला, लक्ष्मण कहां पर काम करता था? लक्ष्मण कहां पर काम करता था? कलकत्ता में। ठीक है, अगला, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी? तहसीलदार के घर। ठीक है, अगला सवाल, लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे? लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत थे। ठीक है, 1 बीघा खेत थे। अगला, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, अगला, ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? ढहते विश्वास के रचयिता सातकोड़ी होता। अगला सवाल, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास का लक्ष्मी। अगला, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा का। ठीक है, अगला, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर की। अगला, मंगू को किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? पागलों के अस्पताल में। ठीक है, अगला,
माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। अगला, इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? यह समाज के लोगों की उक्ति है। ठीक है। अगला सवाल, मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से पागल एवं गूंगी थी। अगला, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें थी। अगला, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? यानी माँ की ममता का वर्णन किया गया। अगला, मंगू को मंगू को पागलपन का रोग कब से था? यानी जन्मजात था ये रोग। अगला, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वहां के कर्मचारी कैसे थे? यानी व्यवहार कुशल थे। अगला, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वहां के कर्मचारी यानी व्यवहार कुशल, है ना। अगला, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। अगला सवाल, मंगू को किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? पागलों के अस्पताल में। ठीक है। अगला, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात था ये। अगला, यानी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना, माँ समाज के लिए। खून की सगाई किसकी? ईश्वर पेटलीकर की। अगला, पापति की उम्र क्या थी? पापति की उम्र 12 वर्ष थी। अगला, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै नगर का वर्णन किया गया। अगला, पापति कौन सा रोग था? पापति को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। अगला, पापति किसकी बेटी थी? वल्ली अम्माल की। किसकी? वल्ली अम्माल की। अगला, नगर कहानी के कथाकार कौन है? नगर कहानी के कथाकार सुजाता। अगला, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता द्वारा रचित है। सुजाता द्वारा। अगला, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता द्वारा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। अगला, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र पापत्ती। ठीक ठीक है। अगला, पापत्ती किसकी बेटी थी? तो ये वल्ली अम्माल की। अगला, के ए जमुना द्वारा रचित अनुदित कौन है? अनुदित था नगर। ठीक है, नगर। अगला, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का एस रंगराजन वास्तविक नाम है। अगला, वल्ली अम्माल नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? पढ़ना लिखना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती थी। अगला, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म तमिलनाडु में। ठीक है। अगला सवाल, पहले दिन पापत्ती को क्या था? पहले दिन पापत्ती को बुखार था। ठीक है। अगला, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? तो घुटन महसूस हो रहा था। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की है? तो यह कहानी राजस्थान की है। ठीक है। अगला सवाल, सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो सामरदैया राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। अगला, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो सामरदैया। ठीक है। अगला सवाल, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक द्वारा अनुदित कौन है? तो ये है सामरदैया। यानी धरती कब तक घूमेगी किसने लिखा? सामरदैया ने। सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को 3 पुत्र थे। अगला, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी उसमें पात्र है जो है सीता। ठीक है। अगला, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ठीक है। अगला, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी? तो यह राजस्थानी भाषा से, यानी किस भाषा से? राजस्थानी भाषा से। अगला, अर्ध विक्षिप्त की अवस्था से, अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो यानी सीता की अवस्था थी ये। अगला, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए देने का निर्णय लिया। ठीक है। यानी ये इतने जो जितने मैंने सवाल कराए ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है। और इससे एक भी सवाल बाहर आपसे नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो आज मैंने पूरा वर्णिका करा दिया। अगले दिन जो मैं हिंदी का जो चैप्टर है गद्य खंड और काव्य खंड, तो आप लोग उसमें से कमेंट करके मुझे बताना कि आपको काव्य खंड सबसे पहले चाहिए या फिर गद्य खंड चाहिए। और मैं पूरा एक एक क्वेश्चन निचोड़ करके लेकर आऊंगा। ठीक है। आपका हिंदी का पेपर जो 17 तारीख से है, 17 तारीख के सुबह सुबह तक सबसे जो है पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।